हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आप लोगों का लंबे समय से नो कांटेक्ट हो सकता है, या फिर यहाँ पर ऐसा है कि बातचीत कभी कभार तो हो रही है और यहाँ किसी तरह से आपको समझ में आ रहा है कि ये इंसान अभी ऐसा है कि आपको इग्नोर करने लगे हैं। किसी तरह से ऐसा है कि बिजी होने का भी बहाना है और वक्त नहीं दे रहे हैं पहले की तरह। और यहाँ पर अगर आप अपनी तरफ से बात करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर ये आपको वक्त नहीं दे रहे और आपकी तरफ से प्रयास हो भी रहा है बात करने का, तो यहाँ पर इनका बिहेवियर आपके साथ सही नहीं है। बात करते हैं तो आपको खुद बुरा लगता है कि मतलब आपने क्यों कॉल मैसेज कर लिया, ये आपको लग रहा है। कई दिनों तक आपसे कोई कांटेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप अपनी तरफ से प्रयास करते हैं तो वही है, ये रूड हो जाते हैं। तो इससे आपको क्या होता है, फिर आप हर्ट होते हैं कि ये कैसे तरीके से आपसे बात कर रहे हैं और आपको जब ये समय नहीं दे रहे थे इस वजह से तो आपने प्रयास किया, तो कहीं ना कहीं आपको बुरा भी लगता है। लेकिन अभी इनका रवैया आपको बदला हुआ देखने को मिल सकता है। और कुछ लोगों का तो वही है कि पूरी तरह से बातचीत बंद है, नो कॉन्टैक्ट लंबे समय से चला आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस वक्त वही है कि आप दोनों के बीच दूरियां दिखाई दे रही हैं और ये कहीं ना कहीं आपको हर्ट भी कर रहे हैं जाने अनजाने। क्योंकि देखिए अभी ये करियर की चिंता में है बहुत ज़्यादा। अभी इनका ध्यान इनके काम पर है, जो भी काम ये कर रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने पैसों पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आपका ऐसा है गाइस, जो आपके लिए प्यार ही सब कुछ है लाइफ में, आप प्यार को महत्व देते हैं। आपके पर्सन का ऐसा है, इनके लिए पैसा, परिवार ये महत्व रखता है। तो अभी तो पूरा ध्यान पैसों पर ही है, क्योंकि वही है कि जो जिम्मेदारी इन्होंने ले रखी है परिवार की, उनके लिए तो बिना पैसे के कुछ हो नहीं सकता। तो अपने काम पर, अपने पैसों पर अभी फोकस कर रहे हैं और इनकी प्रायोरिटी भी यही है, इनका परिवार, इनका पैसा और इनका काम। इनको ये लगता है गाइस कि बड़े लोगों की संगत में रहकर ही ये भी बड़े बनेंगे। और बड़े लोगों की संगत मतलब जिनके पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, इनसे ओहदे में बड़े हैं, उनके पास सब कुछ है, उनको देखकर क्या हो रहा है कि इनका भी वही हाल है कि लग्जरी लाइफ ये भी जीना चाहते हैं। इनको ये लगता है कि इनको भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उन्हीं लोगों की तरह इनकी भी ज़िंदगी होनी चाहिए। बस यही कारण है कि ये पैसों के पीछे भाग रहे हैं। हो सकता है इनकी संगत वही है कि बड़े लोगों की है, अपने से ज़्यादा पैसे वालों के साथ ये रहते हैं, अपने से ऊंचे पद वालों के साथ ये रहते हैं। तो उनको देखकर ही इनके दिमाग में भी वही बात रहती है कि पैसा ही सब कुछ है, उनको भी ऐसी ही ज़िंदगी जीनी है। और अभी हाल फिलहाल में ये भी चल रहा है गाइस कि ये इंसान अब जो भी रवैया आपके साथ इनका रहा है, लेकिन अभी ऐसा है कि अपने आप को थोड़ा सुधारना चाहते हैं। काम तो है ही, पैसों के पीछे तो भाग ही रहे हैं, परिवार की जिम्मेदारी भी उठा ही रहे हैं। फिलहाल अभी इनका ये हाल है कि ये चाह रहे हैं आपसे बातचीत करना। अगर समय नहीं दे पा रहे थे तो अभी समय देना चाहते हैं। और इनका इसीलिए है ऐसा क्योंकि देखिए बहुत सारी परेशानियों में तो घिरे ही हुए हैं और इनके साथ कोई ऐसा नहीं है जिसके से ये सुख दुख बांट सकें, कोई सुनने वाला तो है नहीं। तो इसलिए भी आपकी याद आ रही है। अब कितना ज़्यादा काम करे कोई इंसान, कितना पैसा कमा ले, कि कितना जिम्मेदारियों को निभा ले, एक न एक टाइम ऐसा आता है कि वो थकता है। इन सबको करते करते उसको भी लगता है कि अब वो थक चुका है। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि वो जगह चाहिए कि जहाँ सुकून मिले। तो अभी वही हाल है, इसीलिए आपको याद किया जा रहा है। कोई सुनने वाला भी नहीं है, जो भी सुख दुख है उसको तो आपको सुनाते थे, आपको बताते थे अपनी समस्या। तो अभी वैसा ही चल रहा है इनका कि आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और किसी तरह से अभी ऐसा है कि आपसे बात करने के बारे में भी बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं कि अब बातचीत शुरू कर लेनी चाहिए। काफ़ी समय हो गया दूर रहते हुए, या काफ़ी अभी भी वही था कि अगर बातचीत हो भी रही थी तो समय नहीं दे पा रहे थे किसी भी काम में बिजी होने की वजह से या जिम्मेदारियों की वजह से। तो अभी चाह रहे हैं आपको समय देना। ये उस समय को याद कर रहे हैं गाइस जब आपने इनकी हर गलतियों को माफ़ किया है, इनको बच्चे की तरह आपने संभाला, कभी भी इनके व्यवहार से आप हर्ट नहीं होते थे। जो भी इनका रवैया रहा उसमें आप खुश थे इनके साथ। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात वही है कि इनकी गलतियों को माफ़ करते थे और इनको ऐसा है कि इनकी बहुत ज़्यादा केयर करते थे। तो उन सब चीज़ों को अभी ये याद कर रहे हैं कि आप कैसा व्यवहार इनके साथ रहा है आपका, और ये कितना खुश रह पाते थे आपके साथ, अपनी परेशानियों को भूल जाते। तो ये वही अब चाह रहे हैं कि उसी तरह से अब फिर से लाइफ को जीना है और वही दिन इनको फिर से वापस चाहिए। और हो सकता है गाइस कि आपसे ये अलग हुए तो आपने भी कोशिश की अब पूरी तरह से इस रिश्ते से बाहर निकलना है, ये सोचा। और कहीं ना कहीं इन्होंने भी वही सोच लिया कि अब इस रिश्ते में तो वापस जाना ही नहीं है, आगे बढ़ना है।
लेकिन क्या हुआ है, यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन है जिसकी वजह से ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, ना आप उनको भूल पाए ना वो इंसान आपको भूल पाए। और अब वही है कि फिर से वापस आने के बारे में आप भी सोचते हैं कि भाई ये रिश्ता ठीक हो जाए, वो भी यही सोच रहे हैं कि उनको इस रिश्ते में वापस आना है। तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है यहाँ पर, इसीलिए आप दोनों एक दूसरे को छोड़ ही नहीं सकते। कुछ समय के लिए अलग हो जाएंगे लेकिन घूम फिर कर एक होना ही है। और अभी भी वही चल रहा है कि फिर से ये रिश्ता जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ नई शुरुआत दिखाई देती है। और इस बार जो प्रयास है वो कहाँ से होगा, आपके पर्सन की तरफ से। आपने तो हर बार रिश्ते को संभाला, तो रिश्ते को जब भी परेशानी आई आपने ठीक किया है। अब इस बार का प्रयास आपके पर्सन की तरफ से दिखाई देता है कि ये अब उसी काम को करेंगे जो आप करते रहे हैं रिश्ते को बचाने के लिए। अब ये अपनी तरफ से कोशिश करेंगे और इस रिश्ते को ठीक करेंगे, ऐसा है। अभी यहाँ पर ऐसा है गाइस कि ये इंसान तो आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन कभी भी आपको अपनी फीलिंग नहीं बताए। ये भी हो सकता है कि कभी ये खुलकर बोलते नहीं थे कि आपसे कितना प्यार करते हैं, अब ये बताएंगे। अब ये बताएंगे कि आपसे कितना प्यार करते हैं और आपसे अलग रहकर इन्होंने कितना ज़्यादा आपको मिस किया है। ये सारी बातें अभी आपसे करना चाहते हैं, अपने दिल की बातें आपको बताना चाहते हैं। इस चीज़ को वो खुद समझ पा रहे हैं गाइस कि उनकी तरफ से देर हो रही है। इस रिश्ते को ठीक वो कर सकते थे पहले भी, लेकिन उन्हीं की तरफ से देर हो रही है। अभी तक वो वही है कि आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है, वो इंसान आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं, आप भी उनका वेट कर रहे हैं। तो वो समझ रहे हैं कि देर उनकी तरफ से हो रही है और अब इसीलिए वो ज़्यादा समय लेना भी नहीं चाहते। इनसिक्योर भी दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं, और इनको लगता भी है कि और समय अगर ये लेते रहे तो आप इनके हाथ से निकल जाएंगे। इस चीज़ को अभी समझ रहे हैं, इसीलिए अब जल्द से जल्द यहाँ पर ऐसा है कि कॉन्टैक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। जो ये समय लिए हैं गाइस, उसका कारण ये है कि देखिए, इनको क्या लगता था कि दर्द इनको हुआ है, आपने इनको चोट पहुंचाई है, आपकी तरफ से गलती हुई है, आपने रिश्ते को ख़राब किया है, सारा दोष ये आप पर डाल रहे थे। और यही सोच सोच कर क्या कर रहे थे, अपने आप को रोकते थे, खुद से कांटेक्ट नहीं करना, आपके सामने झुकना नहीं, ये इनके दिमाग में चलता था। अब ये समझ रहे हैं कि गलती भाई दोनों तरफ से हुई है। अगर आप इनसे अलग हुए तो कहीं ना कहीं ये भी तो गलती किए थे, तभी आप इनसे अलग हुए हैं, ऐसे ही तो नहीं छोड़ दिए इनको। तो उस चीज़ को अब ये समझने लगे कि भाई गलती अगर इनकी तरफ से हुई, आपकी तरफ से हुई, तो इनकी तरफ से भी हुई है, इनकी वजह से आप इनसे अलग हो गए, दूरी बना लिए। इस चीज़ को अब ये समझ पा रहे हैं। पहले सिर्फ ये आप ही की गलती देख रहे थे, आप समझ रहे हैं कि भाई इन्होंने ही आपको हर्ट किया, इन्होंने ही आपको दुख पहुंचाया, तभी आपने फैसला किया कि ठीक है, इनको इनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। ये जहाँ खुश हैं, जिसके साथ खुश है वहाँ रहें और आप ही किनारे हो जाएंगे, आप इनके पीछे अब नहीं भागेंगे। तो ये अब इस चीज़ को ही समझ गए हैं, इसीलिए अब यहाँ पर झुकने को तैयार हैं। अब ये सारी चीज़ें ये खुद नहीं समझे हैं गाइस कि इनको इस रिश्ते को ठीक करना है। यहाँ पर डिवाइन इनको समझा रहे हैं कि भाई इनके लिए वो इंसान सही रहा है, हमेशा से वो इनके लिए लॉयल रहा है, तो इनको उसका साथ देना चाहिए कि दूसरों का साथ देने ये बैठेंगे। और ये पास्ट में वही किए हैं, आपका साथ छोड़कर दूसरों की तरफ चले गए, चाहे वो परिवार है, थर्ड पार्टी, जो भी हो सकते हैं। यहाँ पर दूसरों का साथ ये पूरी तरह से दिए, लेकिन आपका नहीं दिए हैं। तो इनको डिवाइन ही समझा रहे हैं कि ये जो कर रहे हैं वो गलत है, इनको उसका साथ देना होगा जो हमेशा से इनके लिए ईमानदार रहा है, जो इनके लिए समर्पित रहा, जिसने इनके लिए हर किसी से रिश्ता खराब किया है ताकि ये इंसान उसकी लाइफ में बना रहे। तो इनको उसका साथ देना होगा। इस चीज़ को अभी इनको डिवाइन ही समझा रहे हैं। यही कारण है कि ये आपके सामने झुकने को भी तैयार है, माफ़ी मांगने को तैयार है अपनी गलती के लिए। और इन्होंने जितना भी प्रयास किया गाइस आपको भूलने का, लेकिन क्या हुआ है, इनको वही है कि डिवाइन की तरफ से ही ऐसा है कि साइंस मिलते रहे हैं। कहीं आपका नाम दिख गया, कहीं आपसे जुड़ी कोई चीज़ दिख गई, कहीं आपके पसंद का कोई सॉन्ग सुन लिया, कहीं ऐसा है कि कोई इंसान ऐसा दिख गया जो आपकी तरह का इनको दिख रहा है। तो इनको बार बार ये चीज़ इसीलिए दिखाई गई ताकि इनका ध्यान आपकी तरफ रहे। घूम फिर कर ये जो इंसान अलग होना चाह रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये आपकी तरफ खिंचाव महसूस करे। ऐसी सारी चीज़ें, ऐसे साइन इनको मिले हैं आपसे जुड़े हुए, जिसकी वजह से भी ये इंसान आपको भूल नहीं पाए। अब यही कारण है कि सोच रहे हैं इस रिश्ते को ही ठीक कर लेना चाहिए। अब काफ़ी ज़्यादा आपको मिस भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि आपकी तरह का कोई इंसान भी इनके साथ नहीं है जो इनके दुख में साथ दे, सुख में साथ दे और इनकी बातों को सुने। जो ये बता रहे हैं अपनी तकलीफ़, उसको भी कोई सुनने वाला नहीं है, तो सलाह कौन देगा? जब कोई सुन ही नहीं रहा है तो सलाह कौन देगा? तो इनको वही है कि ये इंसान भी इनको इसीलिए वापस चाहिए, आप इनको इसीलिए वापस चाहिए क्योंकि आप वैसे ही रहे हैं इनके साथ, इनको समझने वाले हैं, इनको प्यार भी दिया, इनकी केयर भी की। सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि दुख में आप इनके साथ खड़े रहे, हर चीज़ में आपसे सलाह लेते रहे और आप इनको सलाह देते रहे। तो इसीलिए इंसान अब इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं। और अब ऐसा भी है गाइस कि पास में जो भी गलतियाँ इनसे हुई हैं उसको अब ये सुधारना चाहते हैं। इनको पता है कि भाई इनको अपने आप में सुधार लाने की ज़रूरत है, नहीं तो आगे जाकर क्या है, फिर इस रिश्ते में परेशानी आएगी। तो इसीलिए अपनी गलतियों को अब ये
समझ भी रहे हैं और उसको सुधारने का इनका पूरा प्रयास है। अब ये इस रिश्ते में आने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते, ये नहीं चाहते फिर से अलग होना पड़े, ये नहीं चाहते कि भाई यहाँ पर विचार नहीं मिले, आप दोनों में मन मुटाव रहे, ये सब इनको अब नहीं चाहिए। इसीलिए अपने आप को सुधार रहे हैं। अब आपके पर्सन इस बात को समझ पा रहे हैं गाइस कि सब कुछ इनको ही ठीक करना पड़ेगा। अब आप कोई मेहनत करने वाले नहीं हो, जो करना था आपने पास्ट में किया, अब आप नहीं करेंगे। तो इसीलिए अब ये इनको लग रहा है कि भाई इनको खुद उठना होगा, खुद आगे बढ़ना होगा, आपसे बात करनी होगी। इस तरह अकड़ में रहने से तो रिश्ता ठीक हो नहीं पाएगा और अब इन्हीं को झुकना होगा। इस चीज़ को भी ये समझ पा रहे हैं, इसीलिए अब खुद ही प्रयास करना चाहते हैं। आपका इंतज़ार अब ये नहीं कर रहे हैं। अभी भले ही ये इंसान परिवार पैसे के पीछे भागते रहे हैं गाइस, लेकिन आने वाले टाइम में आपकी जो पोजीशन है वो इनकी लाइफ में सबसे ऊपर दिखाई देती है। आप इनकी प्रायोरिटी बनकर रहेंगे ऐसा दिखाई देता है। उस समय ये रहेगा इनके लिए पैसा, परिवार, ये चीज़ें उतनी महत्व नहीं रखेंगी जितना आपका महत्व यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप इनकी प्रायोरिटी रहेंगे, बाकी चीज़ें बाद में। अब देखिए आपके पर्सन तो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और समय की बात की जाए तो ऐसा है, किसी के लिए 1 वीक है, किसी के लिए 1 मंथ है और किसी के लिए 1 ईयर भी लग सकते हैं। आप जितना ज़्यादा खुद पर काम करेंगे उतना जल्दी आप रियूनाइट होंगे। आप बात तो पहले से ही जानते हैं, ये आपको पहले से ही पता है कि खुद पर जो काम कर रहा है, जो अपने आप में लगा हुआ है, अपने पर्सन के पीछे नहीं भाग रहा है, वो इंसान ऐसे हैं इनकी तरफ जल्दी बढ़ जाएंगे। और जो है भाई जो चेस कर रहे हैं, जो अपने आप को बदल ही नहीं पा रहे हैं, तो इन्हीं के पर्सन ज़्यादा समय लेते हैं। तो यहाँ पर ये आएंगे ज़रूर, पर अब समय कितना लगेगा इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप क्या चाहते हो? अगर जल्दी चाहिए तो अभी से लग जाइए, भूल जाइए सब कुछ, लेट गो कीजिए और अपने आप में काम करिए। अपने आप को आगे ले जाना है, अपने करियर पे ध्यान देना है, अपने परिवार पे ध्यान देना है, इसमें बिजी हो जाइए। वो इंसान का कॉल मैसेज ऐसा ही आपको मिल जाएगा, लेकिन आप ऐसा है कि पूरा ध्यान वहाँ देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो इंसान फिर आपकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। वो अपनी लाइफ में फिर व्यस्त हैं, फिर उनके पास भी काम है, वो भी बिजी हैं, उनके पास भी परिवार है, उनको भी अपना है, जॉब है, बिजनेस है, संभालना है, वो उसमें लग जाते हैं। और जिन लोग ऐसे हैं कि अपने पर्सन की तरफ ध्यान ही नहीं देते, पूरी तरह से छोड़ दिए, आना है आओ, नहीं आना है मत आओ, हमको अपने ऊपर ध्यान देना है, हमको हमारे पास भी काम है, हमको उसमें व्यस्त रहना है, हमारी जिम्मेदारियां हैं परिवार की तो उसको भी पूरा करना है। उन्हीं के पर्सन की एनर्जी ये है जो 1 वीक में कॉल मैसेज अभी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जितना जल्दी आप खुद पर काम करना शुरू कर देंगे, खुद में बिजी हो जाएंगे, लेट गो कर देंगे, उतने ही जल्दी आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे। इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।